आँखें गजल है आपकी, आँखें गजल है आपकी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आदाब अर्ज़ है। आतिफ तौकीर मुझे कहते हैं। आंखें गज़ल हैं आपकी में आपसे मुलाकात हो रही है हर हफ्ते की तरह। और ज़रा मैं देख लूँ कि आपसे बिल्कुल ठीक है, यानी मुझे अपनी आवाज़ में ज़रा देखना चाह रहा था कि ठीक है सब। मेरे तो एक दोस्त ने बल्कि ये भी कह दिया कि आतिफ भाई अगर आप ये ना कहा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे बड़ा गैर प्रोफेशनल किस्म का माहौल बन जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप अपने घर में अपने दोस्तों अपने अहबाब के साथ होते हैं तो फिर कोई इतना कुछ सोचता थोड़ी है। तो इसलिए जाहिर है मैं अभी दफ्तर से पहुंचा ही हूं चंद लम्हे पहले, तो इतना वक्त भी दस्तयाब नहीं हो सका कि बाल दुरुस्त कर सकता या चेहरे पे कुछ ऐसा तरद्दुद कर डालता कि चेहरा रोशन हो जाता। लेकिन जाहिर है जब हम एक ऐसी बैठक में हैं जिसमें हम सब अपने हैं और हमारे बीच ताल्लुक, रब्त, मोहब्बत और रिश्तों और जज्बों का है, और जज्बे मौजूद हों तो रिश्ते वैसे भी मुअत्तर हो जाते हैं, आम से रिश्ते भी मोतबर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता इस बज़्म में आते हुए। बहरहाल ये ख्वाहिश तो जाहिर है मौजूद रहती है कि जब भी आपसे मुलाकात हो कोशिश यही होती है कि हर दफ़ा इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम जब भी मुलाकात करें पूरे वजूद और पूरे ख्वाबों के साथ आएँ, पूरे ख्वाबों के साथ हमारी बातचीत हो। और आंखें गज़ल हैं आपकी में ये बुनियादी ख्वाहिश भी रही है मेरी कि जूं जूं हमारी ये बैठक आगे बढ़े हम कोशिश ये करते जाएं कि हमारे तमाम तर एहसास और ख्वाब वो अपनी हैयत न छोड़ें बल्कि मौजूद रहें और पूरे वसूख के साथ मौजूद रहें। और यही मेरे ख्याल में हमें और इस बज़्म को दीगर चीज़ों से मोतबर भी करता है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश ये ज़ाहिर रही है और ये ख्वाहिश मौजूद है। आतिफ तौकीर ऑफिशियल पे आपसे मुलाकात होती है और हर दफ़ा हम एहसास और जज्बों के साथ आपसे आन बैठते हैं। एक मौजू दरपेश होता है हमारे और उस मौजू के सहारे लफ्ज़ अपना वजूद तकमील पाते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो लफ्ज़ शक्लें पहनना शुरू कर देते हैं, शक्लें ओढ़ लेते हैं। कहते हैं जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मगर यह भी कहते हैं कि मोहब्बत भी मौसम है, एक ऐसा मौसम जिसे निगो नहीं, एक ऐसा मौसम जो आता तो है मगर जाता नहीं। ये मौसम आंखों में मुसलसल की बरखा भी बन जाता है, चेहरे पर एक लाली में तब्दील हो जाता है, ख्वाबों की नई फसलें बसा देता है और कभी कभी तो ख्वाब छीन भी लेता है। हम पूछते हैं खुद से, हम कई बार सवाल करते हैं खुद से, मगर सवाल ऐसे हैं कि जवाब शायद कभी कभी हमारे पास नहीं होता। और जवाब कैसे हो? जवाब तो उन चीजों का होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। मोहब्बत के साथ अजीब मामला है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मगर महसूसात हैं कि बताती चली जाती हैं कि मौजूद है या मौजूद नहीं है। मोहब्बत हो तो दो चार चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं। एक तो
एतबार, दूसरा देखभाल, तीसरा मामूलात का, रोजमर्रा का तब्दील हो जाना, फिर यूं कि अपने चेहरे को हर रोज देखना और आईने में कोई और दिखाई देना, ख्वाबों को किसी और रास्ते पर सौंप देना, अपने जिस्म से एक अजीब सी महक महसूस करना, वो चेहरा, अपना ही चेहरा जो बहुत शनासा मालूम होता है मोहब्बत से पहले, उसी शनासा चेहरे पर कभी कभी अजनबी होने का गुमान होने लगता है मोहब्बत कर लेने पर। अपने चेहरे के वो नक्श भी दिखाई देने लगते हैं जो आईना उमूमन बताना भूल जाता है। ये मौसम अजीब है। अजीब यूं है कि पूरी उम्र, यानी दर आता है तो फिर बाकी की पूरी उम्र को एक नए रास्ते से ताबीर कर देता है। सो आज इस मोहब्बत के रास्ते से जरा गुजर कर देखते हैं। सारे मोड़ काटेंगे, पड़ाव भी करेंगे, कयाम भी करेंगे, रुकू भी करेंगे और सुजूद भी। आगे बढ़ेंगे तो जंगल और दश्त भी हमारे मुंतजर होंगे, पहाड़ भी आएंगे, घाटियां भी आएंगी, उरूज भी होगा, जवाल भी होगा, दुख भी होंगे, कठिन रास्ते भी होंगे, मगर इन्हीं पगडंडियों से चलते चलते आगे बढ़ना है, ये जानते हुए भी कि मंजिल नहीं होगी, ये जानते हुए भी कि आखिरी मोड़ के उस तरफ, आखिरी सांस की दहलीज पर भी मंजिल नहीं होगी, रास्ता खत्म नहीं होगा, मगर चलना है। जो राहों में, रस्तों में घर कर रहे हैं, वो अपने घरों में सफर कर रहे हैं। हमें कोई शिकवा नहीं जिंदगी से, बसर हो रही है, बसर कर रहे हैं। मेरी जान, तेरे ख्यालों के साए बड़े धीरे धीरे असर कर रहे हैं। तेरी याद जैसे कि सोने के सिक्के मिले कम हैं, लेकिन गुजर कर रहे हैं। मोहब्बत का अंजाम सदियों पुराना, सभी जानते हैं, मगर कर रहे हैं। कहते हैं कि लंबी मुसाफतें हों तो रास्ता लेने वाले लोग उमूमन बड़ी आसानी से ये तय कर लेते हैं कि ज्यादा सफर क्या होगा। मगर मोहब्बत के सफर में ज्यादा सफर एतबार, देखभाल और खुद मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता। सच्चाई साथ देती रहती है। आंसू प्यास बुझाते हैं, ख्वाब बंजर रातों को हरियाला कर देते हैं। रातें रोशन हो जाती हैं और दिन स्याह दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ तब्दील हो जाता है। कुछ अपनी फिक्र ना अपना मलाल करता हूं, तो क्या ये कम है तेरी देखभाल करता हूं। मेरी जगह पे कोई और हो तो चीख उठे। मैं अपने आप से इतने सवाल करता हूं, नहीं किसी को जो मेरा ख्याल तो न सही,
मैं खुद भी कौन सा अपना ख्याल करता हूं। चंद कदम दूर इस पगडंडी पर पहला मोड़ है। इसी मोड़ पर तुम्हें देखा था, पहली बार देखा था, और पहली बार देखते ही यह एहसास भी हो गया था कि शायद यह मुलाकात पहली नहीं है, रिफाकत पुरानी है। दूसरे मोड़ से पहले पहले हाथ में हाथ ले लेना, तुम अपनी छुअन सौंप देना, क्योंकि इस मोड़ से उस मोड़ तक एक अजीब कैफियत रहेगी। इस मोड़ से उस मोड़ तक सब कुछ बताने का जी चाहेगा, लेकिन पहचान और नाआशनाई जैसे दो मुश्किल सवाल हमेशा घेरे रहेंगे। कहा था ना, सवाल हो तो यकीन गुम हो जाता है। इस मोड़ से उस मोड़ तक मेरे और तुम्हारे दरमियान सवाल होंगे। यकीन शायद उस मोड़ के बाद आए, लेकिन इस मोड़ से उस मोड़ तक यकीन से पहले पहले अपनी छुअन का एतबार जरूर सौंप देना, क्योंकि यही छुअन का एतबार बाद में यकीन बन जाएगा। एतबार ही यकीन होता है। एतबार टूटे तो यकीन टूट जाता है। यकीन टूटने पर एतबार की किरचियां भी फैल जाती हैं यहां वहां। ये 20 कदम ही हैं। पहले इस मोड़ से पहले रफ्तार तेज थी मेरी, अब कदम धीरे धीरे पड़ने लगे हैं। रफ्तार जैसे ठहर गई है। महसूसात में तफसील आ गई है। अब आसपास वो कुछ दिखाई देने लगा है जो पहले दिखाई देता नहीं था। अब आसपास एक खुशबू है। ये खुशबू, ये महक पहले मौजूद नहीं थी। बस एक मोड़ था, एक मुलाकात थी। उस मोड़ से आगे, इस 20 कदम के फासले के बाद, नए मोड़ से आगे तुम्हारा वजूद मंदिर बन जाएगा, कोई मुकद्दस जगह जिसमें एहसास की मूर्तियों के नाम जज्बों की दुआएं और सदाएं हो जाएंगी। जब रात बह रही थी और सांस एक दिए की खराशों से जल रहे थे, धड़कन के तराजू में बेजोड़ बाट रखकर पलड़े गिना किए थे, जब मैं तेरे बदन के दरीचों में खुल रहा था, तेरी जमीन की सारी उठाने मेरी तरफ थीं, तेरी नजर की सारी जुबानें मेरी तरफ थीं। एक दूसरे को पाने की ख्वाहिशों में दोनों हाथों में खाली कासे लेकर निकल पड़े थे। सहरा की हिद्दतों से हम लोग जल रहे थे, हर बार जी रहे थे, हर बार मर रहे थे, और रात बह रही थी। एक दूसरे को छूने की ख्वाहिशों में शब भर दो जिस्म छू रहे थे। एक दूसरे के जिस्मों के सब दिए जलाकर हम जात खोजते थे। फिर रात थक के बैठी और जिस्म
एक पेड़ के साए में जाके सोए। इस बेखुदी में लेकिन कशकोल भर चुके थे। मैं तुझ तलक न पहुंचा, तू मुझ तलक न पहुंची। कासों में जायकों के सिक्के पड़े हुए थे। हम एक दूसरे में बहुत दूर जाके लौटे और रात बह रही थी। फिर यही बहती रात जब तुम्हें मुकद्दस कर देगी और उन मूर्तियों पर जज्बों के सारे सिक्के निछावर हो जाएंगे, कासे भर जाएंगे, आंखों की जेबों में सारे अक्स आ जाएंगे, सारे ख्वाब अपनी नई सफ़ें बनाएंगे और एक नई इबादत शुरू करेंगे, वो इबादत जो पहले की नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां मोहब्बत और जरूरत ऐसे गडमड हो गए हैं कि मालूम नहीं चलता मोहब्बत क्या है, जरूरत किसे कहते हैं। अभी कोई पूछ रहा था मुझसे कि आप मोहब्बत की बात तो करते हैं लेकिन वो मोहब्बत दुनिया में दिखाई नहीं देती। और मेरा कहना यह था कि मोहब्बत है ही वही जो दिखाई ना दे, क्योंकि हमें आसपास सिर्फ जरूरतें दिखाई देती हैं। कोई पूछ रहा था मुझसे कि मोहब्बत यकतरफा होती है कि दो तरफा। जवाब है कि मोहब्बत है तो होगी ही यकतरफा। मोहब्बत तुम्हें यह यकीन दिलाने का नाम नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत खुद से पूछने का नाम है कि मेरे जज्बे महक रहे हैं या नहीं, मेरे ख्वाब सुलग रहे हैं या नहीं, मेरी आंखों में रात की उस मसाफत की धूल सुबह उठने पर मौजूद होती है या नहीं, जिसे झाड़ना पड़ता है। ना झाड़ो तो पलकों पर रेत चिपकी रहती है सारा दिन, उतरती नहीं। अहबाब पूछने लगते हैं कि इन सूजी आंखों की पुष्ट पर क्या धरा है, कौन सी कहानी, कौन सा फसाना। अगले मोड़ से जब तुम मुकद्दस होकर आगे बढ़ो, जब तुम महकने लगो और मुझे महका दो, और जब जज्बे इबादत महसूस होने लगे, तो जान लेना कि इस मोहब्बत की इमारत की पहली सीढ़ी पर पांव रख दिया है तुमने। यहीं पहली सीढ़ी से यकीन का सफर शुरू हो जाएगा। जिस्म नहीं बल्कि जिस्म से पहले एतबार सौंपे जाते हैं, और जिस्म खुद एक सीढ़ी है। रूह को छूने से पहले जिस्म के रास्ते, जिस्म की मसाफत से ही गुजरना पड़ता है। तेरी परछाई तेरे बाद भी घर भर में फिरती है। कभी गुलदान में उलझे हुए फूलों की खुशबू की सफ़ें तरतीब देती है, कभी सजदे में सर रखे गिरी बिखरी किताबों की जमात की पेशानी पर लगी बरसों की गर्द और धूल पलकों की नमी से ढोती अलमारी में कादे बांटती तकबीर देती है। दुरूदे दोस्ती से पेशतर दाएं तरफ के हाथ की उंगली उठाकर एक शहादत, एक गवाही नाम कर देती है चाहत के। कभी आईने में अपनी पुरानी दास्तां की आयतों का विर्द करती है, कभी चौखट पे आके याद को
तस्बीह के दानों में पिरो देती है, हर दाने पे तेरा नाम पढ़ती है, मगर गिनती नहीं करती कि हर 33 दानों बाद एक छल्ला नहीं आता। कभी इन पंजवक्ता खिड़कियों से धूप के मीनार पे चढ़कर ये हैया सलाते दिल की गूंजें चाक करती है, फजा नमनाक करती है। निगाहों के घड़े से पानी छलकाकर वुजू, या फिर निगाहें खुश्क हो जाएं तो बीते वक्त के एक लम्स से, तदबीर की सूरत, तयम्मुम से मेरी लिखी हुई नज़में तिलावत करने लगती है। सुबह से शाम होने तक किसी तस्वीर को काबा बनाती है, तवाफ करती जाती है। न जाने कौन से कितने मुनासिक प्यार ने परछाई के सर बांध रखे हैं, ये सारे कष्ट करती है, पर आखिर में वही एक आखिरी सुन्नत निभाती है। ये अपने आप को हर शाम आंगन में गिराकर, हार को तस्लीम करके, रस्म के एक खुरदुरे खंजर से बिन तकबीर ही कुर्बान होती है। जिया से चल पड़ा था मैं, निकल गया था सूद तक, मुझे बका नहीं मिली, नहीं मिली नमूद तक। हवाए संगे खश्त भी कभी यहां कभी कहां, भटक रही है शहर में न जाने किन हुदूद तक। नमाज़े जिस्म जा में था तेरा बदन जरूरतन, चला था एक सलाम से, नहीं रुका सुजूद तक। तुझे कोई कमी लगी मेरी करारे जिस्म जां, जले हुए लिबास से बुझे हुए वजूद तक। इस दूसरे मोड़ से जो रास्ता आगे जाता है वो सहरा को निकलता है। थाम लेना सारे सितारों की उंगलियां, वरना समत भूल जाओगी। कहते हैं सहराओं में सफर करने वालों को सितारों की पहचान होना चाहिए। दश्त में पांव रखने से पहले सितारों की तरतीब देख ली जाती है, वरना पांव दायरे बन जाते हैं और सहरा लिपट जाता है वजूद से। उम्र तमाम हो जाती है, सहरा खत्म नहीं होता। तुम और मैं आसमान को गवाह बनाकर गिन लेते हैं तारे, मगर तारे गिनने के लिए एक रात का पड़ाव जरूरी है। कहते हैं कि सहरा में चलने वाले लोगों के लिए दिन रात बन जाते हैं और रातें दिन। दिन में तपिश ज्यादा होती है, सितारे नहीं होते, समत नहीं होती, सफर नहीं होता। इसलिए दिन भर सोते रहते हैं। शब होती है, सितारे अपने अपने चेहरे धोकर आसमान की चादर से लिपटते हैं तो पांव भी चलने लगते हैं। काफिले सफर शुरू कर देते हैं। बांगे जरस सुनाई देने लगती है। ठहरे बगैर पांव उठने लगते हैं। समत तय हो जाती है। इस टीले से आगे दिन भर एक शराब रहा है। यूं लगता रहा है जैसे बहुत पानी है, कोई नखलिस्तान है। तूने पलकों पे रख लिए सहरा, किससे पूछूंगा समुंदर का पता।
फिर सहरा तमाम होगा तो राह में एक जंगल भी पड़ेगा। दिन में पत्तों से छनती रोशनी जब छूती है जमीन को तो कई बेलें लहलहाने लगती हैं। शायद मुंतजिर होती हैं वो धूप की किसी किरण की जो उचक लेते हैं पहले ही पत्ते ऊंचे दरख्तों के। घने दरख्तों के नीचे साए भी घने होते हैं और दुख भी। फर्क सिर्फ यह है कि कोई नन्हा पौधा बनकर जान सकते हैं हम। धूप की जिस तरफ से किरण पड़ती है ये पौधे अपना चेहरा उसी जानिब घुमा देते हैं। धूप की किरण नहीं, वो उम्मीद और जिंदगी की किरण भी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजमर्रा गुजारने वाले, एक उम्र बिताने वाले लोगों के लिए मोहब्बत का जज्बा महसूस करते ही अपनी सांस तेज तेज दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है और यह भी महसूस होने लगता है कि मैं पूरे वजूद के साथ जिंदा हूं। फिर इस जंगल से आगे कोई बस्ती शुरू होगी। बहुत से मकानात होंगे, लोग यहां वहां चीजें बेचते खरीदते दिखाई देंगे। वहां यह सवाल भी सुनोगी तुम कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गरीके जिस्म को होशियार करना पड़ता है, जरूरतों को भी मिसमार करना पड़ता है, मोहब्बतों को भी पैमाइशों की आदत है, सो वुस्सतों को भी मिकदार करना पड़ता है। लोगों ने बाजार लगा रखे हैं और जहां कोई बाजार लगता है वहां एक दूसरा बाजार जन्म भी लेता है। जब रिश्तों के बाजार दिखाई देने लगें तो समझ लीजिएगा कि पास ही जज्बों का कोई बाजार भी होगा। इस बाजार के लोग दौड़ दौड़ कर उचक उचक कर उस बाजार से जज्बे खरीद के लाते हैं कि रिश्ते तय पाएं। जज्बों के बाजार से कोई नहीं आता रिश्तों के बाजार में कुछ भी लेने। जज्बे फितरत देती है। रिश्ते कुछ फितरी रिश्तों के अलावा इसी बाजार से मिलते हैं, जहां यह सवाल भी सुना जाता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। लोगों का बस नहीं चलता, वरना शायद इसे भी किलो में या दर्जन में तोड़ दिया करें, बेचा करें, खरीदा करें, जैसे कोई चीज हो। तो ये रास्ता तो कटने का नहीं, ये बाजार कट जाएगा। जरूरत की चीजें तुम्हें दरकार नहीं, मुझे भी नहीं। हमारे पास जज्बे हैं, एतबार है, ख्वाब है और समत है। सो ये रास्ता अभी बहुत चलना है। सांस की इर्तियाश महसूस करते रहना, क्योंकि इस मोड़ से उस मोड़ तक अभी कई ज़ेरो बम आएंगे, अभी कई ख्वाब चेहरे धोकर ताजा हो जाएंगे। बीच में अपनी आवाज, अपनी बाजगश्त भी सुनाई देगी। अपने कहे हुए लफ्जों पर बेएतबारी का गुमान भी होगा। अपने कई पिछले ख्वाब, झूठे और सच्चे ख्वाब भयानक लगेंगे। खदशे बड़े बड़े साए ओढ़ लेंगे,
खौफ बलाएं बन जाएगा। मगर थक कर बैठना नहीं, और बैठ जाओ तो फिर कुछ ही देर बाद, सुस्ताने के बाद चल पड़ना। अपने ख्वाब बेच मत देना, अपनी राह को खदशों और खौफ के सुपुर्द मत कर देना, और मोहब्बत को कोई जिन्स मत बनाना कि बेची या खरीदी जा सके। दर्द बेकार थोड़ी होता है, जब्त हर बार थोड़ी होता है। हम जिसे प्यार जान लेते हैं, जान, वो प्यार थोड़ी होता है। चलिए साहिबों, जाने कैसे कहां तक चली गई बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौजूद रहे, गुफ्तगू होती रही। अब मैं देख लेता हूं कि जो अहबाब इस बज़्म में शामिल हैं वो साथ साथ मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं। तहरीमा, आपका बहुत शुक्रिया। सदफ लतीफ़, आप हमेशा की तरह साथ हैं। सिदरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनेज़ा और आयशा जुनैद, आप तमाम लोग मौजूद हैं। सदफ कहती हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। मैं इसी तरह तो बहलता हूं, और सब जिस तरह बहलते हैं। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। नौमान सत्तार, आप मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा रऊफ, आप भी मौजूद हैं। आयशा, रिया मलिक, मोहम्मद असलम, आप तमाम ही अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जो अहबाब मौजूद हैं और जिन्होंने कोई पैगाम नहीं भेजा, जाहिर है इस बैठक में बहुत सारे दोस्त ऐसे मौजूद होते हैं जो कुछ कहते नहीं, बस खामोश समाअतों की तरह बैठते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और महसूस करते रहते हैं। मगर मुझे उनकी चाप भी सुनाई देती है, उनकी सांसों की हिद्दत अपने आसपास महसूस हो जाती है। खामोशी से चुपके से आन बैठते हैं बैठक में, सारे जज्बे छू छू कर महसूस करते रहते हैं और सारे लफ्जों की तस्वीरें बनाते रहते हैं। नींद में गुनगुना रहा हूं मैं, ख्वाब की धुन बना रहा हूं मैं। तो अब जिस शख्स को, जिस भी बेदार समात को इस बज़्म में शामिल होना है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे नंबर भी मौजूद है जिस पे व्हाट्सएप के जरिए आप बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो स्काइप के जरिए भी कॉल कर सकते हैं। मैं देख लेता हूं अगर किसी शख्स ने कॉल करना हो तो दोनों ही आपके पास नंबर्स भी मौजूद हैं और आपके पास स्काइप की आईडी भी मौजूद है। आतिफ तौकीर लाइव के जरिए आप कॉल कर सकते हैं स्काइप पर, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं, उसके लिए नंबर दर्ज है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है साहिबों के कुछ अहबाब जिन्हें शिकायत रहती है कि वो शामिल किस तरह से हों, उनके लिए ये आसान हो जाता है। जज्बों की बैठक में, एहसास की बैठक में ये निहायत ज़रूरी है कि हम पूरे एहसास और पूरे जज्बों के साथ बैठा करें और फिर बिला सोचे बस महसूस करके बोलते चले जाएं। जो महसूस हो वही सच है, वरना ना तो कुछ सच है और ना झूठ। सच भी सब्जेक्टिव, झूठ भी सब्जेक्टिव। हम जो देख लेते हैं हमें लगता है कि वो सच है, और जो सच होता है वो कई दफा दिखता ही नहीं। हम अपने आसपास चीजें देखते रहते हैं और इन्हीं चीजों को दुनिया मान लेते हैं। हम आसमानों की जानिब देखते हैं और हमें कायनात दिखाई देती है, मगर अजीब बात है कि आंखें बंद करें तो एक और कायनात है जो शायद
इस खुली आंख की कायनात से बहुत बड़ी है, जहां मयारात दूसरे हैं, जहां तबई कवानीन दूसरे हैं, जहां तराजू नहीं बल्कि जज्बों की हुकूमत है। हमें उस दुनिया में रहना अच्छा लगता है। वो दुनिया मुअत्तर करती रहती है और अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। तो साहिब वो गुफ्तगू रही आपसे। मैं फिर देख लूं कि अगर कुछ अहबाब हैं उनके पैगामात शामिल किए जाएं या किए जा सकें तो निहायत अच्छा हो जाएगा, ताकि शिकायत ना रहे। क्योंकि कुछ अहबाब ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उनके पैगामात शामिल नहीं हो सकते। अस्मा कहती हैं कि वो इश्क ही क्या जो अधूरा ना हो। साहिबो, अधूरा और पूरा ये बड़ी इजाफी बात है। इश्क है तो वो अधूरा हो के भी पूरा ही रहेगा और पूरा हो के भी अधूरा ही रहेगा। पिछली बार भी गुफ्तगू में कहा था कि मोहब्बत अंदर आती है तो दर्द के, खुशी के, ख्वाबों के सब पैमाने तब्दील होते हैं। अपने वजूद पर किसी और के वजूद का एहसास होता रहता है। और यहां वजूद आम है इसलिए कि फितरत ने सिर्फ रूह या सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह और जिस्म को एक साथ पैदा किया था। रूह की तस्कीन जिस्म की तस्कीन से जुड़ी हुई है। रूह तक पहुंचना मुमकिन नहीं अगर जिस्म के सहरा उबूर ना किए जाएं। आगे कुछ देख लेते हैं। दोस्तों की बात कुछ और है। रिया मलिक कहती हैं, कोई तो जिस्मों के पार झांके, कोई तो रूहों के नील देखे। वो मेरे जिस्म तक तो आता है, जिस्म के पार थोड़ी होता है। तो जाहिर है, मगर वजूद का होना, इस एहसास का अपने अंदर महसूस करना, ये इसलिए भी अहम है कि वरना दर्द के पैमाने होंगे नहीं। रूहों को दर्द मुश्किल से मिलते हैं। रूहों का दर्द भी जिस्म से होकर गुजरता है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। ना मुझे यहाँ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि किसी दोस्त ने कॉल करने की ख्वाहिश या ज़रूरत महसूस नहीं की गालिबन। अगर कोई फ़ोन करना चाहे तो मैं फिर बता दूं कि वो कर सकते हैं अगले कुछ मिनट तक। उसके बाद फिर हम इस बज़्म को अपने इख्तिताम की जानिब ले जाएंगे। अच्छी गुफ्तगू रही। उम्मीद है कि कल आपसे मुतबादिल के साथ बातचीत होगी। मैंने अपने सिस्टम में एक फंक्शन लगा दिया था ताकि आपको कुछ कुछ देर बाद एहसास भी दिलाया जाता रहे मुतबादिल का। कल मुतबादिल में आपसे ठीक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे मुलाकात होगी और उम्मीद है कि उस पर फिर हम एक दूसरी दुनिया, यानी आंखें खोलकर देखी जाने वाली दुनिया पर भी निगाह डालेंगे। ये 2 दिन 2 मुख्तलिफ बैठकें इसलिए हैं कि एक रोज़ हम अपने अंदर झांकें और फिर अंदर झांकने के बाद अगले रोज़ हम बाहर देखें। मुझे लगता है कि अपने अंदर झांक लेने के बाद, अपने जज्बे महसूस कर लेने के बाद बाहर देखने पर दुनिया ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देती है। दुनिया की बदसूरतियाँ भी और खूबसूरतियाँ भी। अच्छे और बुरे को हम जब तमाम बताई हुई चीज़ों के खोल से बाहर आकर देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी जो शायद आम आंख से दिखाई नहीं देती, दिखाई देने लगती हैं। और यही मुतबादिल की भी वजह है और यही मुझे इस ख्याल की जानिब लाया कि मुतबादिल होना चाहिए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस बज़्म को आगे बढ़ा दीजिए, अपने पेज पर शेयर कर दीजिए ताकि जो अहबाब
इस बज़्म में शामिल नहीं हैं वो शामिल हो जाएं। अच्छा, कोई दोस्त हैं मोहम्मद उमर, ये कॉल कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी उमर, आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जनाब, कहिए। जी, मैं आपकी ये मैंने पूरी बज़म सुनी जनाब, काफी अच्छी थी, काफी मजा आया सुन के। मैं बिल्कुल आपकी जो इश्क की वादी में खो गया था, सब में जो मोड़ आपने काटे। जनाब, आपने शुरू में बात की इश्क और मोहब्बत और जरूरत की। जी जी, मेरा ये पूछना चाहूंगा या आपने काइंडली एक्सप्लेन कर दें हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट करें। आप हर ये बज़म के आखिर में ये नज़म पढ़ते हैं ज़रूरत, उसमें भी आप कहते हैं कि वो तुम्हारा मुझसे कहना है कि मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन हम ज़रूरत को मोहब्बत जान लेते हैं। और इसमें आई डोंट नो, मुझे वो याद नहीं, लेकिन ठीक, आप कहते हैं कि ये जी जी, मैं इस पे बात करता हूँ। शुक्रिया उमर, आप बहुत बहुत समझा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। देखिए, ये मैंने इसलिए कहा जरूरत और मोहब्बत में फर्क ये सिर्फ आप खुद से पूछ के जान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोहब्बत दो तरफा नहीं होती, मोहब्बत एक तरफा होती है, और इस एक तरफा में आप होते हैं। यह अहम नहीं होता कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता है। आप किसी शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं, आप अपने जज्बों में रऊनत देख रहे हैं, आप अपने जज्बों में आबियारी देख रहे हैं, खिल रहे हैं आपके ख्वाब या नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये समझौता है। मुझे उससे मोहब्बत है, ये सरशारी है। समझौते कारोबार में होते हैं, जरूरतें करवाती हैं, मगर मोहब्बतें अपने अंदर महसूस किए जाने का नाम है। आप ये कभी नहीं जान सकते कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि आप किसी शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसमें भी वक्त अहम है। जब तक वक्त साकित नहीं हो जाता, उस वक्त तक वक्त अहम है। मोहब्बत के रास्ते में एक पल ऐसा आता है जो रुक जाता है। उस ठहरे हुए पल से पहले और उस ठहरे हुए पल के बाद मोहब्बत बिल्कुल नई रंगत, नए चेहरे से मिलती है। उस ठहरने वाले लम्हे तक का सफर मुश्किल भी होता है, उसी में एतबार भी गुमता है, उसी में हम यकीन भी खोते हैं। तुम्हें जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर अब याद कब होगी कि जिसकी हिद्दतें कितने महीनों बाद तक हमने बदन के हर दरीचे पर लिखी महसूस की थीं और उन्हें नज़में समझकर गुनगुनाया था। किसी के तुम्हारे जिस्म की पगडंडियों पे चलते चलते एक ऐसा मोड़ आया था जहां ओहाम इल्हामी नजर आते हैं और इम्कान, नाकामी, मोहब्बत, जब्त, आवाजें समंदर दर्द बन जाते हैं। सारे ख्वाब पलकों की हरी शाखों से झूले लेने लगते हैं, सिमट आते हैं सारे हिज्र आंखों में। वहीं उस मोड़ पर पहली दफा मैंने ये समझा, रूह मादा है कि उसकी एक कमियत है, हजम है, बोझ रखती है, और उसका भी बदन होता है जिसमें नन्हे नन्हे आईने याकूत के मानंद बनते और बिगड़ते हैं। तुम्हें कब याद होगा टूटते कमजोर लम्हों के ये बंधन किस कदर मजबूत होते हैं कि अब मैं हर बरस जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर में ख्वाब, जुगनू और सितारे अपनी आंखों पर रखे महसूस करता हूं। तुम्हें छूता हूं पलकों से, निगाहे ख्वाब आलूदा के बोसों से, तुम्हारे कान से सरगोशियां करते हुए बालों को एक तमहीद देता हूं। तो फिर वो मोड़ आता है जहां ओहाम इल्हामी नजर आते हैं और एक नज्म की तख्लीक होती है। तो उमर, मेरे ख्याल में आसान बात यही है, यह जानना अहम नहीं है कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। अपने अंदर झांक कर यह देखना जरूरी है कि आप किसी शख्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जज्बों की अदालतों में जज्बे ही मुनसिफ होते हैं, जज्बे ही गवाही देते हैं, जज्बे ही शहादतें और शवाहिद इकट्ठे करते हैं, और जज्बे ही मुद्दई होते हैं। मुकद्दमा करते भी वो हैं, मुकद्दमा सुनते भी वो हैं, और सजा और जजा के फैसले भी उन्हीं की जानिब से आते हैं। एहतसाब है जैसे ही। मोहब्बत खुद से पूछने का नाम है, और
बार बार पूछने का नाम है। मगर यह जानना नामुमकिन है और फजूल भी कि कोई शख्स आपके जज्बों के बदले आपसे कितने जज्बे बांट रहा है। तो अगर आइयो तो जाइयो मत, और अगर जाइयो तो आइयो मत। इसलिए जाने वाले को रास्ता दे दूं, आने वाला तो आने वाला है, या आने वाले को रास्ता दे दूं, जाने वाला तो जाने वाला है। आवाजों पर रुक जाना तो एक बहाना होता है। जिनको जाना होता है ना, उनको जाना होता है। तो इसलिए जिस शख्स ने आपके कुर्ब में आना है, जिस शख्स ने आपके साथ जुड़ना है, जिस शख्स ने आपसे जज्बे बांट लेने हैं और दर्द के महसूसात सब एक दूसरे से तब्दील कर लेनी है, उसे आपके कहने या न कहने की जरूरत होगी नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, यह एक जुमला है, और मेरी आंखें जो कहती हैं वो मेरे अंदर की सच्चाई है। तुम्हारी बात को महसूस कर लिया गया है, सो खुद को शहर से मानूस कर लिया गया है। तू चुप है पर मैं तुझे सुन रहा हूं जाने अजीज, तेरी निगाह को जासूस कर लिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा। वक्त अब इजाजत नहीं देता कि ज्यादा देर और रुका जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में देखता हूं कि अगर कोई और पैगाम जिसे शामिल किया जाना चाहिए वो मौजूद हो तो लुत्फ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आखिर में एक आखिरी लम्हों में देख लूँ कि कुछ और अगर पैगामात हैं जिन पर आपकी तरफ से कोई बात है तो उससे शामिल कर लेते हैं। बाकी सारी बातें ये हैं कि अच्छा रहा, आपसे फिर मुलाकात हो गई और ये इसलिए भी ज़रूरी है। चलिए जी, बाकी तो सारे मोहब्बत और खुलूस के पैगामात हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बज़्म में शामिल रहे। हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से ज़रूरत के सिवा कुछ भी नहीं, शायद ज़रूरत बात करने की, ज़रूरत बात सुनने की, ज़रूरत सांस लेने की, ज़रूरत फुर्सतों के वक्त को आसान करने की, ज़रूरत को मोहब्बत नाम देने से अजनबियत की सरहद कम नहीं होती। सो हम एक दूसरे को जान पाने में बड़े मायूस ठहरे हैं। मैं घंटों बात करता हूं, तुम्हारी फुर्सतों के वक्त को आसान करता हूं। मेरा उस पर यह दावा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा भी ये कहना है कि मुझसे प्यार करती हो। सो हम आसानियों से झूठ की आदत निभाने में महारत सीख लेते हैं। जरूरत को मोहब्बत मान लेते हैं, मगर सच है, जरूरत की कसम सच है, हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से जरूरत है। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गजलें, अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूं। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो।